नमस्कार दोस्तों, टुडेज टॉपिक इज़ एप्लीकेबिलिटी ऑफ जीएसटी ऑन यूनिवर्सिटीज़। आई रिक्वेस्ट द न्यू व्यूअर्स टू प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल एंड लाइक द वीडियोज़। आपने देखा होगा कि जीएसटी लगता है ऑलमोस्ट हर एक चीज़ पर क्या ये यूनिवर्सिटीज़ पे लगता है या नहीं, या यूनिवर्सिटी जो सर्विसेज देती है उस पे लगता है या नहीं। So there are many questions which will be answered in this video. So let us see. Under notification number 12/2017, Central Tax entry number 966, GST exemption is granted based on the type of service provided by the institution, not whether it is private, government or deemed. तो यहाँ पहली लाइन में ही क्लियर हो गया कि जो सर्विसेज दी जाती हैं उसके बेस पे एग्जेम्पशन मिलता है, ना कि इंस्टीट्यूशन या ऑर्गेनाइजेशन के टाइप पे। तो यहाँ पे जीएसटी एग्जेम्पशन मिलेगा या नहीं मिलेगा ये हम आगे देखेंगे, बट सर्विस के टाइप पे ये मिलेगा। ठीक है। सो डेफिनेशन ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर जीएसटी पर्पस। एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन मीन्स एन इंस्टीट्यूशन प्रोवाइडिंग। तो ये तीन चीज़ें जो अब हम बताएंगे इनको गांठ मार लें और इनको अच्छे से याद कर लें कि जीएसटी एग्जेम्पशन इन तीन सर्विसेज के दिए जाने पर मिलेगा ही मिलेगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, प्री स्कूल एजुकेशन एंड एजुकेशन अप टू हायर सेकेंडरी स्कूल और इक्विवेलेंट। तो प्री स्कूल यानी छोटे बच्चों का स्कूल 5वीं तक, और हायर सेकेंडरी यानी 12वीं तक। तो नर्सरी से 5वीं और 5वीं से 12वीं तक अगर स्कूल पढ़ाता है, पहला नंबर। दूसरा, एजुकेशन एज पार्ट ऑफ ए करिकुलम फॉर ऑब्टेनिंग ए क्वालिफिकेशन रिकग्नाइज्ड बाय एनी लॉ इन फोर्स। अब एजुकेशन एक करिकुलम का पार्ट है जो कि एक क्वालिफिकेशन अचीव करने के लिए लॉ के अंदर रिकग्नाइज्ड है। सेकंड कैटेगरी ये है। थर्ड वन इज़ एजुकेशन एज पार्ट ऑफ एन अप्रूव्ड वोकेशनल एजुकेशन। तो थर्ड क्या कहता है, एजुकेशन जो है पार्ट हो वोकेशनल एजुकेशन का, वो कैटेगरी। तो तीन कैटेगरी होगी, पहली प्री स्कूल तक और 12वीं तक। दूसरी लॉ द्वारा रिकग्नाइज एजुकेशन, ठीक है, जैसे कि यूजीसी ने रिकग्नाइज किया है, एआईसीटी ने रिकग्नाइज किया है, एनबीएचएम ने रिकग्नाइज किया है, और भी जो गवर्नमेंट के बनाए हुए एजुकेशन रिकग्निशन इंस्टीट्यूशन हैं उसके द्वारा रिकग्नाइज कोर्स को जीएसटी में एग्जेम्पशन है। और थर्ड है एजुकेशन जो वोकेशनल एजुकेशन के लिए हो वो। दिस डेफिनेशन अप्लाइज रिगार्डलेस ऑफ वेदर द इंस्टीट्यूशन इज़ गवर्नमेंट, प्राइवेट और डीम्ड। तो आपका स्टेटस चाहे कुछ भी हो, आप गवर्नमेंट हैं, प्राइवेट हैं, डीम्ड हैं, कुछ भी हैं, अगर आप एजुकेशन इम्पार्ट करते हैं और ऊपर की तीन कैटेगरी में आप आते हैं तो आप जीएसटी से एग्जेम्प्ट हैं। इम्पैक्ट ऑन यूनिवर्सिटीज़। मोस्ट यूनिवर्सिटीज़ फॉल अंडर क्लॉज 2 above, that is they provide education as part of curriculum leading to a university recognized by law। तो एक क्वालिफिकेशन जो कि रिकग्नाइज्ड बाय लॉ है यानी क्लोज 2 में फॉल कर रहा है। एग्जांपल यूजीसी ने रिकग्नाइज किया है बीए, बीएससी, एमए, पीएचडी, तो वो जो है यूनिवर्सिटीज़ की एजुकेशन इम्पार्टिंग वाली कैटेगरी में फॉल करेगा, क्लोज 2 में आएगा, जीएसटी एग्जेम्पशन हो जाएगा। देयरफॉर all universities whether government, private or deemed are eligible for GST exemption only for those services that lead to a qualification recognized by law। Second, fall within the defined education scope। तो दो कैटेगरी हैं जो कि रिकग्नाइज्ड बाय लॉ क्वालिफिकेशन देगा या फिर डिफाइंड एजुकेशन स्कोप में फॉल करेगा, वो यूनिवर्सिटीज़ की सर्विसेज जो हैं जीएसटी से एग्जेम्प्ट होंगी। अब कुछ ऐसे कोर्स अगर कोई प्राइवेट यूनिवर्सिटी चला देती है जो कि गवर्नमेंट से रिकग्नाइज नहीं है, तो उन कोर्सेज़ के लिए जीएसटी एग्जेम्पशन नहीं होगा। ठीक है। देन कम्स एग्जेम्प्ट सर्विसेज इफ़ विद इन स्कोप। तो फर्स्ट वन इज़ रिकग्नाइज डिग्री प्रोग्राम, यूजी, पीजी, पीएचडी, जीएसटी एप्लीकेबिलिटी एग्जेम्प्ट होगी। कंडक्ट ऑफ एग्ज़ाम, एडमिशन, पेपर सेटिंग एग्जेम्प्ट। हॉस्टल, मेस, ट्रांसपोर्ट एग्जेम्प्ट इफ़ सेल्फ रन बाय फॉर स्टूडेंट। ठीक है, स्टूडेंट के लिए अगर चला रहे हैं तो। वोकेशनल कोर्सेज अप्रूव्ड एग्जेम्प्ट। ठीक है, ये एग्जाम्प्ट कैटेगरी हो गई। नाउ वी कम टू an important topic
which is what are the services which are taxable even if you are imparting education. So as per the GST Act, if you are falling in the category of business, then सो एजुकेशन के अलावा क्या क्या कैटेगरी आपकी जो एजुकेशन में फॉल नहीं करती हैं उन सब पे टैक्स लगेगा. सो नेचर ऑफ सर्विसेज, फर्स्ट रेंटिंग प्रॉपर्टी टू नॉन स्टूडेंट्स. तो आपने मान लीजिए अपने ऑडिटोरियम को किराए पे दिया जी, जीएसटी लगेगा. ठीक है, आपने अपने यहाँ बैंक खोल लिया, उससे रेंट ले रहे हैं आप, जीएसटी लगेगा. ठीक है, आपने फ़ोटोकॉपी मशीन की दुकान खोली, उससे आप रेंट ले रहे हैं, जीएसटी लगेगा. जो भी पर्पसेस अदर देन एजुकेशन हैं, आप इनकम कमाने के पर्पस से कर रहे हैं, उन पे टैक्स लगेगा ही लगेगा. सो कंसल्टेंसी रिसर्च फॉर इंडस्ट्री टैक्सेबल. आपने कंसल्टेंसी दे रहे हैं किसी एजेंसी को, टैक्स लगेगा. इंडस्ट्री को टैक्स लगेगा. एफिलिएशन और इंस्पेक्शन फीस फ्रॉम अदर कॉलेजेस, ठीक, टैक्स लगेगा. स्किल ट्रेनिंग नॉट लिंक टू रिकग्नाइज्ड डिग्री, आप स्किल ट्रेनिंग दे रहे हैं, रिकग्नाइज नहीं है लॉ से, टैक्स लगेगा. सेल ऑफ प्रोस्पेक्टस फॉर्म, टैक्स लगेगा. ठीक है, ये सारी कैटेगरी टैक्स के नेट में आएंगी. आप मान लीजिए अपनी कन्वोकेशन पे कुछ गाउन बेच रहे हैं बच्चों को, टैक्स लगेगा. आप अपने किसी फंक्शन में कुछ सोवेनियर बेच रहे हैं बच्चों को, टैक्स लगेगा. और बाहर आई पब्लिक को बेच रहे हैं, टैक्स लगेगा. तो ये सारी चीज़ें जो कि एजुकेशन नेट से बाहर हैं, उन पे टैक्स लगेगा. सो वी हेयर कंक्लूड बाय दिस, इट इज़ द नेचर ऑफ सर्विस दैट डिटरमाइंस GST exemption, not whether the university is government funded, private or deemed. तो नेचर ऑफ सर्विस डिसाइड करेगा. सो एनी यूनिवर्सिटी whether public or private is exempt only when it provides education as part of legally recognized curriculum and services related to that education like exam, admission, student housing. तो आपकी नेचर ऑफ सर्विस डिसाइड करेगी कि आप एग्जाम्प्ट हैं कि नहीं. तो एजुकेशन से रिलेटेड और रिकग्नाइज्ड बाय लॉ कोई भी सर्विस होगी क्वालिफिकेशन इम्पार्ट करने के लिए, वो जीएसटी से एग्जाम्प्ट होगी. आई होप द टॉपिक इज़ क्लियर टू द व्यूअर्स. एंड नाउ टैक्स एप्लीकेबिलिटी वुड बी ईजियर. सो ये 3 कैटेगरी याद रखनी ज़रूरी है. प्री स्कूल, हायर एजुकेशन, एजुकेशन एज पार्ट ऑफ करिकुलम रिकग्नाइज बाय लॉ, एजुकेशन एज पार्ट ऑफ एन अप्रूव्ड वोकेशनल एजुकेशन कोर्स. तो ये 3 कैटेगरी याद कर लेने के बाद आपको ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा और जीएसटी की एप्लीकेबिलिटी अच्छे से आ जाएगी. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू फॉर वॉचिंग. प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल एंड ट्यून इन टू अदर वीडियोज़ एज वेल. थैंक यू वेरी मच.